बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम वालेकुम जी। प्यारे भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? अच्छा जी, हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था इनकम स्टेटमेंट का, एक और इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन करते हैं। और जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट के अंदर इनकम स्टेटमेंट वाला सवाल आ जाता होता है अक्सर ही। तो दो सवाल वैसे अभी तक आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन जो हम अभी करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 के अंदर। ठीक है। और कहता है कि एक तो आप इनकम स्टेटमेंट बनाएं और वो भी मार्जिनल के जरिए। जो हमने लास्ट टाइम सवाल किया वो अब्जॉर्प्शन वाला था क्योंकि साइलेंट था। मार्जिनल में आप सबको पता है कि पहले वेरिएबल खर्चे माइनस करते हैं और फिर फिक्स्ड माइनस करते हैं। और फिर वो कहता है कि एक डिसीजन मेकिंग हमारी करवा रहा है कि भाई कि आपके पास जो X1 एक आउटपुट आएगी, अगर उसको बगैर फर्दर प्रोसेसिंग के बेचोगे तो लोग हमसे 670 रुपए खरीदने के लिए तैयार है। और अगर फर्दर प्रोसेस करके बेचोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी। तो डिसीजन ये देना है हमने कि भाई हमें ये ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं। क्वेश्चन आपने शायद पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा या कर लिया है। तो ये इसका सोल्यूशन पहले हल करने के बाद चेक करना, एक दफा खुद हल करना, ठीक है ना पूरा। फिर जहां पर आपको कोई परेशानी है फिर रिकॉर्डिंग सुन लेनी है, ठीक है, ताकि आपका टाइम भी सेव हो जाए। तो लिखा हुआ है कि जनाब CCL ने प्रोसेस 1 के अंदर दो प्रोडक्ट बनाता है, X1 और X2। और उसमें एक बाय प्रोडक्ट बनती है Z। कहते हैं X1 के ऊपर फर्दर प्रोसेस लगता है 2, जिससे बन जाती है X1 प्लस। ठीक है। प्रोसेस 1 के अंदर उसने ये आपको डाटा दे दिया। और उसके बाद वो कहता है कि जनाब 55% उसकी आउटपुट है और ये उसकी सेल प्राइस है। मेन ये इंफॉर्मेशन गिवन है। कहता है मटेरियल आपने साल के शुरू में ही ऐड कर दिया और ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट करनी है NRV के ऊपर। और ज्वाइंट प्रोडक्ट X2, उसके ऊपर पैकिंग कॉस्ट आती है 75। और नॉर्मल लॉस है 5%, और वो भी सिर्फ प्रोसेस 1 का। और नॉर्मल लॉस आपका बिकता है 0.75 kg, सॉरी 0.5 kg 1 लीटर के अंदर है। और 1 kg की कीमत है 10 पर kg। फिक्स्ड कॉस्ट प्रोसेस 1 की है 7261 और 3820। ये मैंने इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा क्योंकि आपने तसल्ली से पढ़ा हुआ। आप या अगर आपने तसल्ली से नहीं पढ़ा ना, तो पहले ये क्वेश्चन तसल्ली से पढ़ लो। फिक्स्ड कॉस्ट अलग क्यों दी हुई है? क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग है। तो हमारी जितनी कॉस्ट लगेगी उसमें से हमने फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देनी है। ठीक है। तो आए जी, क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमने क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना है ताकि हमें पता चल जाए क्वांटिटी स्केड्यूल। क्वांटिटी स्केड्यूल के अंदर हमारे पास एक तो इनपुट आता है और एक आउटपुट आता है। इनपुट में क्या आता है जनाब? मटेरियल और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, वो है नहीं। ट्रांसफर इन, वो भी नहीं है। तो हमारे पास मटेरियल है जनाब ये 5 लाख। तो लिख दे 5 लाख। इसका टोटल कर लें 5 लाख। हमारे पास आउटपुट भी कितनी होनी चाहिए? 5 लाख। प्रोसेस 1 का नॉर्मल लॉस गिवन है जनाब 5%। ये ऐसा ही है। तो 5% लें जरा 5 लाख का नॉर्मल लॉस। तो कितना आ जाएगा जी? 25,000। बाकी सारी आउटपुट है क्योंकि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के बारे में कुछ नहीं बताया। तो जनाब 5 लाख में से 25,000 हम निकाल देते हैं, बाकी बचता है 475,000। अब इसको हमने डिवाइड कर देना है इस परसेंटेज के ऊपर क्योंकि यही आउटपुट है। तो जनाब 55% इसमें है X1, 40% है X2 और 5% है Z। पूरा 100% उसने पूरा कर दिया। इसका मतलब है इसमें कोई अब नॉर्मल गेन या लॉस होगा ही नहीं। तो 475,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.55, तो 261,250।
फिर करते हैं जनाब 40%, 190,000। फिर करते हैं जी 5%, 05, 23750। क्लियर? क्वांटिटी स्केड्यूल हमारा बन गया। उसके बाद हम बना लेते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स आपको पता है हम इक्विवेलेंट यूनिट्स के लिए बनाते हैं प्रोसेस वन, मटेरियल और कन्वर्जन, लेकिन वो तब करते हैं जब आपके पास ये डिफरेंट फॉर्मेट में हो। मतलब वो कहता है जी मटेरियल इतने % कंप्लीट है, लेबर इतने % कंप्लीट है, तब इस क्वेश्चन में ना ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, ना क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, ना एबनॉर्मल लॉस है। तो आपको इतने ज्यादा कॉलम बनाने की बजाय सिर्फ एक ही कॉलम बना लें यूनिट्स का, और जिसमें लिख लें कंप्लीटेड यूनिट्स। और वो कौन कौन से लेते होते हैं, याद रखें, ना नॉर्मल लॉस लेना है ना बाय प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि जी बाय प्रोडक्ट है, देख लें जी बाय प्रोडक्ट है, और नॉर्मल लॉस और बाय प्रोडक्ट एक ही तरह से ट्रीटमेंट करते हैं उसकी हम। तो अब हमारे पास जो इक्विवेलेंट यूनिट्स आएंगे वो एक तो आ जाएगा x1, वो है 261,250, और एक आ जाएगा x2, 190,000। ये हमारे आ गए कंप्लीटेड यूनिट्स, ना इसमें बाकी चीजें हैं ही नहीं। उसके बाद लेते हैं हम कॉस्ट। जब यूनिट का एक कॉलम बनाना है ना, तो कॉस्ट का भी एक ही कॉलम बना ले, और हम ले लेते हैं रुपीज इन मिलियन, ताकि वो बहुत ज्यादा जीरो बार बार लिखने से हमारी जान छूट जाए। ठीक है, तो जनाब पहले लिखे मटेरियल की कॉस्ट। मटेरियल की कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 98.75। कन्वर्जन 72.61। ओके, उसके बाद नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस की क्या वैल्यूएबल है पता है, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं 25,000। 25,000 लीटर, एक लीटर में 0.7 kg है, और 1 kg की स्क्रैप वैल्यू 10 रुपए है। तो करें जरा, 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये आ रहा है हमारे पास 175,000, मतलब 0.175। 0 पॉइंट, क्योंकि हम रुपीज एंड मिलियन में ले रहे हैं ना, तो 0.175। ओके की बात। उसके बाद आ जाता है जनाब बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट के यूनिट्स कितने हैं, 23750। 23750 मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू कितनी है, 120। तो 23750 मल्टीप्लाइड बाय 120, ये हमारे पास आ जाएगी 2.85। 2.85 ये हो जाएंगे जी माइनस, ये हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट 98.75 प्लस 72.61 प्लस 0.175 प्लस 2.85, सॉरी माइनस नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू, और ये माइनस करना है, माइनस 0.175 माइनस 2.85, हमारे पास वैल्यू आएगी 168.335। 168.335। ठीक होगी बात। उसके बाद अब जो ज्वाइंट कॉस्ट का तरीकाकार क्या होता है कि हम इसमें से क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू माइनस कर देते, वो तो है ही नहीं, इसका मतलब है यही सारी ज्वाइंट कॉस्ट है। यही होगा ना,
अगली बात, उसके बाद हम करते हैं एलोकेशन वाली साइड पे जाते हैं। आ जाए जरा, एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। एलोकेशन में जब हम जाएंगे तो यहां पर लिखते होते हैं प्रोडक्ट का नाम। प्रोडक्ट हमारे पास x1 है, x2 है, यहां पर उनके लिखते हैं यूनिट्स। ये है 261,250 और 190,000, ये यूनिट्स है ना। हाँ जी, 261,250 और 190,000। यहां पर लिखते हैं NRV पर यूनिट, टोटल NRV। NRV पर यूनिट x2 की तो गिवन है डायरेक्ट, क्योंकि ये तो फर्दर प्रोसेस में गई नहीं। x1 फर्दर प्रोसेस में है, तो पहले तो x2 की बात देखते हैं ना। तो x2 की वैल्यू है 532 रुपए, और यहां पर देखें 75 पैकिंग कॉस्ट भी है। तो एनआरवी क्या होगी, 532 माइनस 75, 532 माइनस 75 तो 457, 457। और जो दूसरी एनआरवी है, दूसरी एनआरवी आपको याद होगा कि हम किस तरह से फाइंड करते हैं। यहां पर देखें, जिस पे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आती है, उसकी सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू है जनाब उसकी 768, 768। फर्दर कॉस्ट, फर्दर कॉस्ट कितनी लगी है सेकंड प्रोसेस में, 19,100,000, 19,100,000। ये तो टोटल है, हमें चाहिए पर यूनिट। इसको हम डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स पे, इक्विवेलेंट यूनिट्स। अब x1 आगे आ रहा है, और x1 के यूनिट है 261,250। अब आप कहेंगे सर इसमें नॉर्मल जो आगे फर्दर इसका क्वांटिटी स्केड्यूल हम बना लेते हैं। भाई इसमें ना कोई नॉर्मल लॉस है, ना कोई नॉर्मल लॉस है, ना कोई क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है, और ना ही कुछ बताया हुआ है। इसका मतलब है जितना हमने x1 आगे प्रोसीड किया, फर्दर प्रोसेस किया, तो उतने ही यूनिट बन गए। मतलब कोई नॉर्मल लॉस नहीं, कोई अब नॉर्मल लॉस नहीं। तो पर यूनिट कितनी आ गई वैल्यू पर यूनिट, तो 191,191,000 डिवाइडेड बाय 261,250, 73.11, 73.11 माइनस करेंगे 768 माइनस 73.11, 694.89, 694.89। टोटल एनआरई निकाल लें जनाब, 261,250 मल्टीप्लाइड बाय 694.89। तो वैल्यू हमने मिलियन में लिखनी है, तो ये आ जाएगी 181.54, 181.54, और 190,000 मल्टीप्लाई बाय 457, तो कितनी अमाउंट आ गई, 86.83। ये हमारे पास टोटल एनआरवी है। तो करें जरा 181.54 प्लस 86.83, 268.37। ओके, अब हमने एलोकेशन करनी है जी। एलोकेशन में हमारे पास कितनी वैल्यू है, 168.335। तो क्या करेंगे जनाब, 168.335 को डिवाइड कर देंगे 268.37 पे, और मल्टीप्लाई करेंगे 181.54 से। तो वैल्यू आ गई इसकी 113.87।
871 कर लीजिए, 87 ही रहने में। फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दें जी 86.83 से, 86.83, 54.46। गॉट इट? ये हमारे पास एलोकेशन। अब ये ज्वाइंट कॉस्ट है, इसमें मटेरियल भी है और कन्वर्जन भी है, और हमने लेना है मार्जिनल कॉस्टिंग। तो हमें चाहिए कि हमें इसकी फिक्स्ड कॉस्ट इसमें से अलग कर देनी चाहिए प्रोसेस 1 के अंदर। तो जनाब उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है कितनी? ये है फिक्स्ड कॉस्ट। इस फिक्स्ड कॉस्ट को हमने सेपरेट करना है, इसमें सिर्फ कितनी कॉस्ट आए, यानी उस ज्वाइंट कॉस्ट में से फिक्स्ड कॉस्ट निकाल देंगे तो बाकी बच जाएगी वेरिएबल कॉस्ट, और आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो देखते हैं जनाब, ये है 7.261 फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि मिलियन में है तो सारा डाटा मिलियन में ले रहे हैं। 7.261, 7.26। इसको भी एलोकेट का तरीका वही है, उसी तरह टोटल एनआरवी पे डिवाइड, अलग अलग एनआरवी से मल्टीप्लाई। तो पहले x1 और x2 की जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो अलग अलग हो जाएगी, फिर इसकी ज्वाइंट कॉस्ट में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट बच जाएगी। तो कर ले 7.261 डिवाइडेड बाय 268.37 मल्टीप्लाइड बाय 181.54, 4.91, फिर मल्टीप्लाई कर दें जनाब 86.83, 2.35। डन। वेरिएबल कॉस्ट कितनी रहेगी जनाब? अब इन दोनों को आपस में माइनस कर दें। 113.87 माइनस 4.91, 113.87 माइनस 4.91, 108.96, और 54.46 माइनस 2.35, 52.00। क्लियर? अब हम अपना काम करते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट अलग हो गई, फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास है। फर्दर कॉस्ट में क्योंकि ज्यादा कोई प्रोसीजर्स नहीं है तो वो डायरेक्ट ही लिख लेंगे। ठीक है, तो आए जी बिस्मिल्लाह करते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। हाँ जी, सबसे पहले आप लिख लेते हैं यूनिट सोल्ड। हमारे पास ना दो प्रोडक्ट हैं, एक है X2 और एक है X1 प्लस, बल्कि X1 प्लस पहले लिख लें क्योंकि उसका डाटा पहले लिख रहे हैं, और X2। सबसे पहले तो बताया जी यूनिट कितने हैं। X1 प्लस के यूनिट्स हैं जी 261,250 और इसके यूनिट्स हैं 190,000। आप ये कह सकते हो कि सर ये तो हमने प्रोड्यूस किए हैं, हम तो अभी सेल करने जा रहे हैं, तो भाई कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो इसका मतलब है जितने यूनिट बनाए सारे सेल कर दिए। और सेल प्राइस पर यूनिट वो कितनी है जनाब? सेल प्राइस पर यूनिट X1 की है 768, X1 प्लस की, क्योंकि X1 बजाते खुद तो बिका ही नहीं ना, और उसकी है 532। ये है 768 और ये है 530। टोटल सेल्स, इनको मल्टीप्लाई करना है, इसका नाम ए कह दो, इसका नाम बी कह दो, और ए मल्टीप्लाइड बाय बी। रुपीज एंड मिलियन ही है, रुपीज एंड मिलियन। तो करें जनाब 261,250 मल्टीप्लाइड बाय 768, तो हमारे पास आ जाएगा 200.64, 200.64। फिर जनाब 190,000 को मल्टीप्लाई कर दें 532 से, तो हमारे पास आ जाएगा 101.0। इसमें से लेस कर देंगे वेरिएबल ज्वाइंट कॉस्ट,
हाँ जी, वेरिएबल ज्वाइंट कॉस्ट कितनी आई थी? वेरिएबल ज्वाइंट कॉस्ट ये अमाउंट 108.96 108.96 और 52.11 ओके होगी बात। हमने सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है। फिर एक की पैकिंग कॉस्ट भी है, पैकिंग कॉस्ट, और वो सिर्फ X2 की है। तो 190,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से। तो जी 190,000 मल्टीप्लाइड बाय 75, तो हमारे पास आ गया 14.25। ठीक होगी बात। उसके बाद फर्दर कॉस्ट, फर्दर कॉस्ट X2 पे तो नहीं लगी। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट या तो डायरेक्ट वर्किंग में ऐड करके लिख दो या यहां आकर अलग करके लिखो, ये आपकी अपनी मर्जी। और इसमें तो अलग जाने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास एक ही प्रोसेस है। जो सेकंड प्रोसेस के अंदर कोई ज्यादा वैरायटी है ही नहीं। सेकंड प्रोसेस के अंदर आपकी ये कॉस्ट लगी हुई है, और ये तो टोटल कन्वर्जन कॉस्ट है। इसमें से जो सेकंड प्रोसेस की फिक्स्ड कॉस्ट है वो अलग कर दो, क्योंकि हम कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर पहले वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं, बाद में फिक्स्ड कॉस्ट लेते हैं। तो 3820 माइनस कर दें तो फर्दर वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो 19100 में से 3820 माइनस कर दें तो 15.28। ये अब हमारी सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगी। X2 की पैकिंग कॉस्ट थी और इसकी फर्दर कॉस्ट, वो भी वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट को अलग कर दिया। अब हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हमने करना है मार्जिनल कॉस्टिंग के जरिए। तो निकालें जरा कंट्रीब्यूशन। 200.64 माइनस 108.96 माइनस 15.28, वैल्यू आ गई 76.4। फिर जनाब 101.08 माइनस 52.11 माइनस 14.25, 34.7। गॉट इट। उसके बाद लेस फिक्स्ड कॉस्ट, पहले ज्वाइंट फिक्स्ड कॉस्ट और फिर फर्दर फिक्स्ड कॉस्ट। ज्वाइंट फिक्स्ड कॉस्ट तो हमने फाइंड की थी, कितनी आई थी? ये 4.91 और 2.35, 4.91 और 2.35। और फर्दर कॉस्ट तो सिर्फ x1 प्लस की आएगी, और वो कितनी है? ये जो माइनस की है 3.82, 3.8। तो जनाब अगर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन हमारा हो गया। हमने सबसे पहले क्या, सेल तो गिवन थी, हमने ज्वाइंट कॉस्ट फाइंड की। उसमें से अगर जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जिसके ऊपर लग रही थी उसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी लिखी। और अब हमारे पास आ गया जी नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आ गया जी x1 प्लस का 76.4 माइनस 4.91 माइनस 3.8, हाँ जी 67.67, 34.72 माइनस 2.35, ये आ गया हमारे पास जनाब 32.37। ये प्रोसीजर यही है, कोई कैलकुलेशन की वजह से या राउंड ऑफ की वजह से कोई मसला अगर वैल्यू में चेंज आए तो वो आप देख लेना, बाकी प्रोसीजर यही है। ठीक है मेरे भाई, ओके हो गया। चलिए अगला सवाल भी साथ ही देख लेते हैं, ताकि कोई अगर परेशानी होगी तो हम देख लेंगे साथ, या तो बल्कि आप भी थक गए होंगे। आप ऐसा करें कि अगले लेक्चर में मैं आपको अगली वीडियो में दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।